Welcome to this channel. Today we will be studying past simple tense. So in the last video we studied present simple tense and present continuous tense. So we'll continue with past simple tense. Here with me is Havisha Rathod. So shall we start, Havisha, without wasting further time? Yes. Okay, past simple tense. It indicates an action that took place before now and has no real connection with the current time. मतलब कि जो पहले हुआ अभी नहीं, पहले हो चुका है, जैसे कल या परसों है ना, उसको उसमें यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में. ठीक है, अभी और प्रेजेंट का कोई रिलेशन नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ही वॉक्ड टू स्कूल, मतलब कि वॉक करके गया स्कूल वो. ठीक है, ओके. अभी नहीं, पहले. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पास्ट है और ये फ्यूचर और बीच में अभी हम नाउ प्रेजेंट में है. तो ये लड़का पास्ट में वॉक करके स्कूल गया है, तो हम बोलेंगे ही वॉक्ड टू स्कूल. ओके. अंडरस्टूड. ओके. इस केस में हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का है. ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल द बर्ड फ्लू टू एडम्स हाउस, मतलब कि एडम के घर पे वो बर्ड उड़ा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पास्ट में यहाँ उड़ा, अभी नहीं, पहले. अभी उड़ा तो ये यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे उड़ा. द बर्ड फ्लू टू एडम्स हाउस, ओके. वो एडम के घर के लिए उड़ा, घर पे उड़ा. ठीक है, घर को उड़ा. ओके. नाउ वी विल सी सम sentences. See, in past tenses there are, we use second form of the verb. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सब होता क्या है? Obviously there are three types of verbs: first form, second form, third form. Like for example, if I say go, went, gone, तो go first form हो गया, went second form हो गया और gone third form हो गया. आपको पता ही होगा ये तो. गो, went, gone. गो, वेंट, गॉन. ओके. ठीक है ना. और ऐसे ही ले लेते हैं कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज होती है ना फॉर्म. हाँ, तो हम पास्ट सिंपल के हमेशा हमेशा सेकेंड फॉर्म आता है. ठीक है, इस केस में हमेशा नहीं, मतलब पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म आता है. पास्ट सिंपल टेंस में सेकेंड फॉर्म में आता है, जो कि जैसे आना चाहिए, है. आना चाहिए पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, तभी पास्ट सिंपल होगा. पास्ट सिंपल में जैसे पास्ट में जो हुआ ना उसको पास्ट सिंपल टेंस में बोलेंगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन. अब दो टाइप के वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब हम जब कोई वर्ड लेते हैं तो वर्ड के आगे ईडी लगता है ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब. हाँ. अगर चेंज होती है फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल लीव का लेफ्ट हो जाता है, ईडी नहीं लगा, तो इरेगुलर वर्ब बोलते हैं उसको. ठीक है, यू गॉट इट. हाँ, लेकिन है सेकंड फॉर्म. है, लेकिन है सेकंड फॉर्म. लेकिन है सेकंड हाय फॉर्म. लेकिन है सेकंड फॉर्म. ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर मींस रेगुलर नहीं है, क्योंकि पहले से चेंज हो गई, ईडी नहीं लगा, कुछ चेंज हुआ फॉर्म, तो उसको इरेगुलर वर्ब हो गया. ठीक है. लेकिन अब ये एग्जांपल्स है पास्ट टेंस के इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब्स. जैसे एक्सप्लेन है, तो एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड हो गया, हाँ, और हमेशा पास्ट सिंपल के लिए सेकंड फॉर्म होता है. सेकंड फॉर्म होता है हमेशा. हाँ, बट आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या क्या है, कौन से वर्ब की, कौन से वर्ड की. ओके. हाँ, एक्सप्लेन. एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड होता है. ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म. फॉर्म. थर्ड फॉर्म भी यही है उसकी. एक्सप्लेन कईयों की चेंज हो जाती है, कहीं की यही रहती है. कईयों की होती नहीं है. हाँ, नहीं होती है, सबकी होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या है, गोन हो गया ना, चेंज हो गई ना. हाँ. है कि नहीं. रन का आर यू एन, रन, रन का सेकंड फॉर्म होता है आर ए एन, रन, और थर्ड फॉर्म आर यू एन, रन. है, हो कि नहीं. सी सॉ, सीन, है कि नहीं. थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. हाँ, ये गॉट इट. नाउ विल सी द सेंटेंस. द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन यस्टरडे. ये कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो कौन सा टेंस. पास्ट सिंपल. हाँ, और ये सेकंड फॉर्म है. हाँ. द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन यस्टरडे, ओके. मतलब कि कल टीचर ने लेसन एक्सप्लेन किया, हाँ. तो पास्ट में हो रहा है ना काम. हाँ, तो पास्ट, लेकिन हम दो प्रकार से चेक कर सकते हैं, कोई भी एक या कोई दोनों, ये, और उनमें से एक है सेकंड फॉर्म है या नहीं, और दूसरा है कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं नहीं, ये है. हाँ, ओके. दोनों होना चाहिए ना. दोनों होना चाहिए. हाँ,
दोनों एक तभी, किसी एक का नहीं। हाँ भाई बात कर रहे थे कि आई एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे। एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन्ड यू नाउ। हाँ आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके दैट्स प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू प्रेजेंट सिंपल टेंस। यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसे आई एक्सप्लेन्ड यू प्रेजेंट सिंपल टेंस यस्टरडे, तो कल की बात हुआ ना, तो पास्ट टेंस का यूज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आगे सिंपल। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, वी इन्वाइटेड देम टू आवर पार्टी 3 days ago, मतलब 3 दिन पहले। पास्ट। एक्सक्यूज मी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल टेंस होगा ना, और सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ये, जैसे पास्ट सिंपल टेंस क्यों बना इसका नाम? क्योंकि सिंपल है, ये पास्ट में हो रहा है और ये सिंपल चीज़ है। और सिंपल है लर्न करने के लिए। हाँ, ओके, आगे। ज़्यादा और कोई माथा बड़ी नहीं। और उसका प्रेजेंट सिंपल थोड़ी ना वो। व्हाट आई एम डूइंग हमेशा, आई एम स्नीजिंग, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ गुड। सो वी इनवाइटेड देम टू आवर पार्टी 3 days ago। गुड, नेक्स्ट। इनवाइट किया 3 दिन पहले, उनको हमने 3 दिन पहले पार्टी में इनवाइट किया, ठीक है? हाँ तो पास्ट में हो रहा है ये बात, हाँ। तो सेकंड फॉर्म लगेगी वी इनवाइटेड। मैं नहीं कह सकता वी इनवाइट देम टू, ओके। इनवाइटेड लगाया सेकंड फॉर्म, ठीक है? ओके, यू हैव एनी डाउट? इसमें क्या है? लेट्स इनवाइट देम टुमारो, ये तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। अभी लेट्स इनवाइट में, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स इनवाइट देम टुमारो। चलो कल इनवाइट करते हैं, सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। कैसे? क्या हम बात करें लेट्स इनवाइट, मतलब चलो हम कल इनवाइट करते हैं, लेट्स इनवाइट देम टुमारो। वी वॉन्ट इनवाइट टुडे, हम इनवाइट नहीं करेंगे आज, लेट्स इनवाइट देम टुमारो, चलो कल इनवाइट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हो गया ना विशा? कैसे बोल रहे कि कल इनवाइट करेंगे? और कल का तो फ्यूचर हो गया। कल की मतलब लेट्स इनवाइट, इनवाइट एक फर्स्ट फॉर्म हो गया, लेट्स इनवाइट। अभी बात कर रहे हैं ना, लेट्स इनवाइट टुमारो, मैं बोला आई विल इनवाइट देम टुमारो। अभी मैं बात कर रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ, सजेशन की बात है ये, लेट्स इनवाइट देम टुमारो, चलो हम कल इनवाइट करते हैं। तो सजेशन की बात है तो क्या हाँ, तो ये हम सिंपल टेंस हो गया ना विशा। सेंटेंस देखो ना, लेट्स इनवाइट देम टुमारो, टुमारो ठीक है, कल इनवाइट करते हैं। लेट्स इनवाइट, इसमें विल तो आ ही नहीं रहा, इनवाइट तो है फर्स्ट फॉर्म। लेट्स इनवाइट देम टुमारो, जब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना भैया, लेट्स इनवाइट देम, लेट्स डू दैट, लेट्स गो देयर, सो वो सब सिंपल टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल में कैसे? तो वैसे थोड़ी ना बोल रहे कि आज कल हमेशा, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं क्या लेट्स को कल इनवाइट करते हैं, आज भी इनवाइट करते हैं कल। बात तो कर रहे हैं ना, चलो कल करते हैं, तो बात कर रही हूँ कि हाँ कि तो हाउ से कल इनवाइट करते हैं, क्या बोलो? लेट्स इनवाइट देम, जस्ट सी द टेंस। आप बोल रहे हो कि ये फ्यूचर टेंस में आना है, तो फ्यूचर टेंस का क्या सिम्टम्स है? कल की बात करना है, तो कौन सी वर्ब लगना चाहिए? हाँ? कौन सी वर्ब लगनी चाहिए? ये तो नहीं जानती क्या क्या होना चाहिए। विल आती है ना, विल वगैरह अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस भी, तब बात करना, ठीक है ना? अभी प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म है लेट्स इनवाइट देम, चलो इनवाइट करते हैं उनको कल, चलो कल उनको इनवाइट करते हैं, लेट्स इनवाइट देम। और बोलो लेट्स इनवाइट देम नाउ, चलो आज इनवाइट करते हैं, अभी इनवाइट करते हैं, चलो अभी इनवाइट करते हैं। और लेट्स इनवाइट देम टुमारो है, अभी बात कर रहा हूँ कि कल इनवाइट करते हैं उनको, तो ये सिंपल टेंस में हो गया। लेट्स इनवाइट देम टुमारो सिंपल टेंस में कैसे हुआ? क्योंकि वी आर टेलिंग दैट वे। मैं टेलिंग दैट वे तो मैं कहूँगी द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन यस्टरडे, आई एम टेलिंग यू, तो प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट कैसे हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टुमारो। चलो ये बताओ, नहीं वी आर टेलिंग दैट वी विल डू टुमारो, हाँ, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि चलो क्या करते हैं आज, अभी क्या करते हैं हाँ। कि टुमारो विल इनवाइट देम, तो ये देखो वी विल इनवाइट देम टुमारो, ये तो फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है? सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है ये, वी विल इनवाइट देम टुमारो, ओके? ये डिसीजन है ये, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू
आई एम टेलिंग यू दैट वी विल इनवाइट देम टुमारो। यानी हम करेंगे। हाँ, अभी मैं बोलूँ कि अपन डिस्कस करें, लेट्स इनवाइट देम टुमारो, ये सिंपल टेंस में हो गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे? सेंटेंस देखो ना विशा, इनमें विल आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि कल इनवाइट करते हैं, करते हैं, ते लग गया ना, करते हैं, ते है, ते ये आता तो हम हिंदी से पढ़ना है या इंग्लिश? No, you should understand. You are not understanding. That's why I'm तो telling you. हिंदी से करते थे So you are not understanding. That's why I'm तो explaining. इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या? इंग्लिश में तो बता रहा हूँ तो आप समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना अभी, let's invite them. Sentence formation is let's invite them और we will invite them. Let's invite them का मतलब पता है क्या आपको? हाँ बताओ। चलो उन्हें कल इनवाइट करते हैं। फिर करते हैं, हो ना? करते हैं। अब मैं बोलूँ कि we will invite them, इसका बताओ। We will invite them, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। फिर करेंगे, गे लग जाता है ना, तो फ्यूचर होता है। और ते लग जाता है, ते है, ते है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। करते हैं, प्रेजेंट करते हैं को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? करते हैं वो हो जाता है ना सेंटेंस में, लेट्स इनवाइट देम, इनवाइट करते हैं, इनवाइट में इनवाइट करते देम। हैं को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं? सम एक्शन ना। अरे एक्शन कोई नहीं, लेकिन करते हैं। क्या करते हैं? अरे यही तो मैं बोल रही तो हूँ। ये जुड़ा हुआ है, किसी वर्ब से जुड़ा हुआ है। किसी वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ तो उसे कैसे कहेंगे? नहीं तब कोई है ही नहीं, बिना उसके तो मीनिंग ही नहीं निकलता। करते हैं, क्या करते हैं? यू हैव टू डू समथिंग ना। करते हैं। पोटी करते हैं, सुसु करते हैं, समथिंग यू हैव टू डू ना, सम एक्शन यू हैव टू डू, हैं? तभी तो करते हैं। क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ तो बोलो। अरे तो फिर तो मैं कर लूंगी ना अपने आप। नाउ गॉट इट। करते हैं यानी सिंपल में एक एक सेंटेंस को अच्छे से देखना। नहीं हर वर्ड को नहीं होता है। करते हैं तो लेकिन कुछ एक्शन होगा ना। हम खाना खाते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ बात तो फ्यूचर की हो रही है ना। बात फ्यूचर की हो रही है, बात जो सेंटेंस तो फॉर्मेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है ना। कैसे बेटू? बता रहा हूँ ना, लेट्स इनवाइट देम, इनवाइट देम। इनवाइट देम में क्या है? अभी भी आपने बोला ना लेट्स इनवाइट देम का मतलब चलो उनको इनवाइट करते हैं, कल इनवाइट करते हैं, तो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि चलो उन्हें कल इनवाइट करते हैं, तो सिंपल टेंस होंगे ना। करते हैं कैसे? हम ये तो बोली चलो उनको इनवाइट करेंगे, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। वी विल इनवाइट देम तब बोलेंगे ना। वी विल इनवाइट देम तो फ्यूचर में आ जाता है। वी विल इनवाइट देम। मैंने बताया था सेंटेंस, आई एम गोइंग टू द मार्केट नेक्स्ट थर्सडे। इसमें तो आई एम प्लस गो प्लस इंगे इसीलिए बोला था। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है। सी हमेशा एक और बात बोली थी मैं, कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू सी कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट में तो देखा है, कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है लेट्स इनवाइट देम टुमारो, तो कॉन्टेक्स्ट में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये नहीं कि ये फ्यूचर टेंस है। बात भले ही कल की हो रही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये कहता है इस सेंटेंस का फॉर्मेशन सिंपल टेंस में आ रहा है। कैसे? यू हैव टू पे अटेंशन। कैसे? जस्ट सी, आपने सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं सीखा ना अभी? नहीं। हाँ, तो फिर डोंट टॉक अबाउट दैट नाउ। ये फ्यूचर टेंस ही है, जस्ट विल रीड फ्यूचर टेंस आल्सो, दैट टाइम वी विल डिस्कस। ओके ओके ये आ गया समझे? ओके। वी इनवाइटेड देम, मतलब कल इनवाइट किया था, 3 दिन पहले इनवाइट किया था। ओके, द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन माई वे लास्ट नाइट। ये तो लास्ट नाइट की बात है, पिछली रात की है। स्टॉप किया तो कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। हाँ, आइए सेकंड फॉर्म है उसकी वर्ब की। एंड इरेगुलर वर्ब्स, वी ऑल लेफ्ट द पार्टी एट 11, मतलब कि 11 बजे हम पार्टी छोड़ चुके थे, पार्टी से जा चुके थे लेफ्ट द पार्टी। तो सेकंड फॉर्म है इसका लीव का। ओके, ओके। दिस हाउस कॉस्ट $75,000। क्यों नहीं है? दिस हाउस कॉस्ट्स। कॉस्ट का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों तीनों बराबर है, सेम होता है। कॉस्ट। हाँ, तो ये इरेगुलर वर्ब में आता है। सो दिस हाउस कॉस्ट $75,000 इन 1980, मतलब कि ये 1980 की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। तो 1980 में इसका कॉस्ट कितना था?
$75,000 था इसका, तो ये सिंपल टेंस में हो गया 75 मतलब 75,000. Can't you see that? 75 मतलब 75,000. Okay. ओके आगे Shall we go next? Okay. We will often find the past simple used with time expressions such as these. यू विल ये तो सेंटेंस बता रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है. तुम्हें अगर आप जैसे सेंटेंस देखते हो ना तो पास्ट सिंपल टेंस में ये सेंटेंस वर्ड यूज होते हैं. ये होते हैं यस्टरडे या 3 weeks ago, लास्ट ईयर, आई वेंट टू वृंदावन लास्ट ईयर, आई वेंट टू जयपुर इन 2002. हाय हमेशा Past- पापा हाँ. तब हमेशा 2002 की बात करें तो फिर पास्ट में होंगे ना, तो हमेशा 2002 की ही. पास्ट टेंस क्यों है ना. नहीं अगर मैं बोल लेट्स गो समझो अगर 2002 चल रहा है, हम बात करें कि वी विल गो, आई वेंट वृंदावन वी विल गो, आई वेंट वृंदावन, ये कैसे सर वी विल आई वेंट वृंदावन इन 2001. हाँ तो कैसे वो पास्ट सिंपल, आपने बोला बस 2002 की बात करें तो पास्ट सिंपल होगा. नहीं एग्जाम्पल है विशा ये. एग्जाम्पल अभी 2000 पिछले साल की बात करें तो हाँ पिछले सालों की बात करें तो पास्ट ना, पिछले सालों पास्ट की बात करो तो किसी भी. ओके ओके. फ्रॉम मार्च टू जून. मार्च पास्ट मंथ्स. हाँ Okay. ऐसे And होता है. for a long time, for 6 weeks in the 1980s, in the last century, I went to Mussoorie in the last century. सेंचुरी मतलब 1 century equal to 100 years. 100 years. century is equal to 100 years. 100 years. Cent means 100. Century. Okay? In the past or in the past. Got it, Avisha? Okay. In some sentences, you'll see these words in that sentence in simple tense, past simple tense. Okay. Shall we go next? हाँ You have to remember, and you have to observe these things. Okay? Not only remember, you have to observe these words in that sentence, and you have to say whether this comes in past simple tense or other tense. Okay, negative form. और now वो तो सिंपल टेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस है. अगर हमको नेगेटिव बनाना है, मतलब हमको मना करने वाले सेंटेंस बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, दे ट्रेवल्ड अब्रोड लास्ट वीक. लास्ट वीक आ गया ना इसमें, हाँ पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो दे ट्रेवल्ड अब्रोड लास्ट वीक, मतलब कि लास्ट वीक में वो अब्रोड ट्रेवल किए थे लास्ट वीक में. अब मैं बोलूँ कि वो ट्रेवल नहीं किए थे, उनको कैसे बुलाओगे. they didn't travel abroad last week. हाँ ये डिड है ना, ये सिंपल टेंस में यूज होता है विशा. did हमेशा. हाँ ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने तब होता है, या तो एक क्वेश्चन बनाते समय यूज होता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है. दे डिडंट ट्रेवल अब्रोड लास्ट वीक. या फिर did हमेशा ऐसे होता है. ऐसे नहीं बोलेंगे ना, दे डिड ट्रेवल अब्रोड लास्ट वीक. they travel. डिड को हटा देंगे तो ये ईडी लग जाएगा. और एक और बात याद रखना है, जब डिड आ जाता है ना तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. यहाँ देख लो, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे ये सॉरी ये ट्रेवल है ना, ट्रेवल से फर्स्ट फॉर्म है ये. हाँ ये ट्रेवल यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है. जब डिड आ जाता है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. अब डिड हटता है, नॉट हटता है, तो ये सेकंड फॉर्म होती है ओके. सिंपल टेंस में. ये भी पास्ट सिंपल टेंस में और ये भी पास्ट सिंपल टेंस में है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये भी पास्ट सिंपल टेंस में है. हाँ पास्ट सिंपल टेंस में इसमें did होना चाहिए. हाँ डिड होना चाहिए. डिड तब होता है जब नोट लगा होता है, नेगेटिव होता है या फिर क्वेश्चन होता है. नेगेटिव फॉर्म को हम पास्ट सिंपल टेंस ऐसे बना सकते हैं अगर did हो. हाँ और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म नहीं. ऐसे नहीं कि दे डिडंट ट्रेवल्ड अब्रॉड, ऐसे नहीं. डिड के साथ हमेशा 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 याद रखो, हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी कंडीशन में. ओके. विल एबल टू रिमेंबर. डू का आता है, डू का सोलन आता डू तो सिंपल टेंस में आ गया ना हमेशा. है. पास्ट सिंपल या कौन सा टेंस. डू डज तो उसमें आता है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था ना मैंने. डू डज डोंट उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. समझो अगर हम कहें डोंट डू दैट. डोंट डू दैट इज सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. डोंट डू वर्ब है फर्स्ट फॉर्म.
उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके के कुछ समझ में बताओ दोबारा. इसमें यू पे अटेंशन हियर विशा. दे डिडंट ट्रेवल. तो ये याद रखोगे आप डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की. डिड के साथ पहली है. डिड के साथ पहली फॉर्म आती है. और जो डू और डज आता है ना, अब मैं दे डोंट, इफ आई से प्रेजेंट सिंपल टेंस, दे डोंट कौन सी फॉर्म आएगी. दे डोंट ट्रैवल. दे डिडंट होएगा. दे डिडंट ट्रेवल तो पास्ट फॉर्म में होगी, पास्ट सिंपल टेंस में. They अगर मैं don't- प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, अगर मैं डू और डज लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल दे डोंट ट्रेवल. दे डोंट ट्रैवल. ये तो रॉन्ग बोला. क्यों सही है ना. कैसे. दे डोंट ट्रैवल अब्रॉड लास्ट वीक. ना लास्ट वीक हटा दो, जब लास्ट वीक नहीं आएगा, केवल ये बोलो दे डोंट ट्रेवल अब्रॉड. मतलब कि वो विदेश में ट्रेवल नहीं करते, हमेशा नहीं करते, पास्ट में भी नहीं किया, अभी भी नहीं करते, आगे भी नहीं करेंगे. तो दे डोंट ट्रेवल, ये हैबिट हो गई. हाँ, दे डोंट तो ट्रेवल अब्रॉड. तो डोंट हो गया, ट्रेवल फर्स्ट फॉर्म हो गई. हाँ. करेक्ट ना. और बोला ही डजंट, डज आ गया, ही डजंट ट्रेवल अब्रॉड. He doesn't like banana. ही डजंट लाइक बनाना. सो फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की. हाँ. तो कौन सा टेंस हुआ. Present simple हाँ tense. गुड. तो आप याद रखोगे इसको, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आगे चले. Next sentence. They taught us some Spanish expressions. They taught us some Spanish expressions. मतलब स्पेन में किस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे बोले जाते हैं, वो सब. ओके. सो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे. they didn't. They didn't teach us any Spanish expression. अब ध्यान रखना, यहाँ पे टीच फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है, डिड लगाया, नोट लगाया. और ये कोई बात याद रखना, एनी आ रहा है, एनी या नोट है तो एनी आ रहा है, तो एनी जरूर है यहाँ पे. दे डिडंट टीच अस एनी स्पेनिश एक्सप्रेशंस, यहाँ पे सम लगा हुआ था. दे टोल्ड अस सम स्पेनिश एक्सप्रेशन, मतलब कि उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन सिखाए हमको. यहाँ पे उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं सिखाए. कुछ आएगा तो सम आएगा, कोई नहीं आएगा तो एनी आएगा. क्या दोबारा कह सकते हो. यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन ये है, दे टोल्ड अस सम स्पेनिश एक्सप्रेशंस, मतलब कि उन्होंने हमें कुछ स्पेनिश एक्सप्रेशन सिखाए. हम मैं बोलूँ उन्होंने कोई, फिर अगर मैं नेगेटिव बोलूँ, अगर नहीं सिखाए तो क्या बोलेंगे हिंदी में. उन्होंने हमें कोई स्पेनिश एक्सप्रेशंस नहीं दी. हाँ, कोई आया ना, तो कोई में जब एनी आएगा, सम हट जाएगा और एनी आ जाएगा. अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने हमें कुछ एक्सप्रेशन नहीं सिखाए, तो कौन सा रूल कहना चाह रहे हो. हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिड का यूज़ होना है और टीच लगना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ सम के बजाय एनी आ जाएगा. यानी तो आप कौन सा रूल कहना बताना चाह रहे हो. वही सिंपल पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का कौन सा प्रकार का. कि पास्ट सिंपल टेंस में अगर ये जो एनी लगता है नेगेटिव फॉर्म होता है तब आता है, सम होता है तो पॉजिटिव होता है. सम होता है तो पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे उन्होंने हमें कुछ स्पेनिश एक्सप्रेशन सिखाए तो आई शुड यूज सम. उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, देन आई शुड से एनी. यानी नेगेटिव में सम नहीं यूज होता. नेगेटिव सम नहीं है. बस ओके आगे. ये समझ में आया सेंटेंस. अब क्वेश्चंस में भी डिड का यूज होता है, हाँ तो वो और सिंपल टेंस में वाज वर्ब भी यूज होता है क्वेश्चंस के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, डिड यू लीव अर्ली लास्ट टाइम, क्या तुम पिछली बार गए थे. डिड यू लीव छोड़े थे, क्या पिछली बार, डिड यू लीव अर्ली, क्या तुम पिछली बार जल्दी गए थे, जल्दी. ठीक है. डिड दे फिनिश देयर, देखो यहाँ पे डिड का यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. विशा, यू रिमेंबर दैट, डू यू रिमेंबर दैट. वो पहले आप ये बताओ मुझे कि ये आपने कहा था कि दे डिडंट ट्रैवल अब्रॉड लास्ट वीक. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें दे डिडंट ट्रैवल अब्रॉड लास्ट वीक, इसमें पास्ट की बात हो रही है और फिर डिड है, तभी ये बना पास्ट सिंपल. लेकिन अगर पास्ट की बात नहीं हो रही, कोई और टेंस की बात हो रही है, लेकिन डिड लगा है, तो वो कौन सा होगा. नहीं, पास्ट की बात तो डिड तो लगेगा. डिड लगा हो तो पास्ट टेंस ही है और कोई दूसरा टेंस नहीं है. ओके आगे. डिड के साथ देखो लीव लगा हुआ है,
फर्स्ट फॉर्म में। पास्ट अगर डिड लगा तो हमेशा पास्ट सिंपल होगा। पास्ट सिंपल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, शैल वी गो अहेड? यस। डिड दे फिनिश देयर प्रोजेक्ट इन 2009? डिड है यहाँ पे और फिनिश भी लगा। क्वेश्चन क्या है, क्या तुम पिछली बार जल्दी गए थे? डिड दे फिनिश देयर प्रोजेक्ट इन 2009? क्या उन्होंने प्रोजेक्ट 2009 में प्रोजेक्ट फिनिश किया था? यस और नो में आंसर आ रहा ना। ओके, तो वाज द फूड डिलीशियस? क्या फूड डिलीशियस था? तो इसमें वाज हो रहा है। हाँ, वाज भी इसमें आता है विशा, Was और पास्ट did। टेंस में आता है। जैसे इज एम आ रहा था ना, वैसे ही आता है। जैसे डिड आ रहा था। जैसे इज आ रहा था ना कब? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वैसे वाज वर भी आता है। वाज द फूड डिलीशियस? क्या फूड मैं डिलीशियस? ये कहना चाह रही हूँ कि क्या डिड, जैसे डिड यू लिव, डिड होगा अगर डिड पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का है, तो वैसे ही अगर वाज और वर डिड के बराबर। हाँ, वाज वर ये यूज होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना और कुछ सेंटेंस बोलते हैं पास्ट के बारे में कुछ चीज़, तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट के बारे में कोई चीज करते हैं हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन कर रहे हैं, वाज द फूड डिलीशियस? क्या खाना स्वादिष्ट था? हाँ, तो था होने वाली बात हुई, तब वाज वर का होता है। कि वर दे सिक लास्ट वीक? क्या पिछले वीक वो बीमार थे? होने वाली बात हुई, थे तब हम यूज करते हैं वाज वर का भी पास्ट सिंपल टेंस में। वाज वर का पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। हाँ, अब जैसे बोलते नहीं, इज द फूड डिलीशियस? क्या फूड डिलीशियस है? आर दे सिक? क्या वो बीमार है? तो आर भी यूज हो रहा है, इज आ रहा है ना सिंपल टेंस में। यहाँ पे देखिए, फूड डिलीशियस में तो इज द फिश डिलीशियस में नहीं, उसके बारे सिचुएशन में तो ऐसा होगा कि खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस में आ गया हो। अभी क्या हम कल की बात कर रहे हैं, पिछले पास्ट की बात कर रहे हैं। वाज द फूड डिलीशियस? लेकिन अगर इज द फूड डिलीशियस में होगा तो फिर पापा बताओ, लेकिन फिर वो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस हो गया ना, इसमें आईएनजी तो लग ही नहीं रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। वाज द, इसमें तो क्वेश्चन करे वो इज द फूड डिलीशियस? हाँ, तो क्या हुआ? इज द फूड डिलीशियस में पापा बताओगे इज द फूड डिलीशियस में कह रहे हैं कि क्या फूड डिलीशियस था, है, रहेगा। हाँ? कम ऑन विषय, इज तो प्रेजेंट टेंस में होता है ना, हाँ। तो क्या बोलेंगे? क्या फूड डिलीशियस है? इज द फूड डिलीशियस? इज द फूड डिलीशियस तो प्रेजेंट की बात होगी ना, इज तो प्रेजेंट में होता है। ओके। सिमिलरली वाज द फूड डिलीशियस? क्या फूड डिलीशियस था? ये वाज यूज हुआ है सिंपल टेंस में, क्वेश्चंस में, ठीक है। द फूड वाज डिलीशियस, वो भी सिंपल टेंस में हो रहा है, पास्ट सिंपल टेंस में। द फूड वाज डिलीशियस The food was delicious. और वर दे सिक लास्ट वीक? दे वर सिक लास्ट वीक, तब भी वो वर का यूज हो रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस में हो गया ना। हाँ, आगे चलो आगे। अब WH क्वेश्चंस करते समय डिड का यूज होता है। WH questions. जैसे वो तो यस नो के क्वेश्चन थे, ये वाले तो यस नो के क्वेश्चन थे कि इनके आंसर यस और नो में होना है। कि फॉर एग्जांपल, डिड यू लीव अर्ली लास्ट टाइम? नो, आई डिड नॉट, आई डिडंट लीव अर्ली लास्ट टाइम। डिड दे फिनिश देयर प्रोजेक्ट इन 2009? नो, they didn't finish their project in 2009. If I say yes, did you leave early last time? Yes, I left early last time. I left आ गया ना leave की बजाय, हाँ। क्योंकि did हटा दिया और left लग गया। हाँ। और did they finish their project in 2009? If I say negative, no, they didn't finish their project in 2009. Finish यूज किया मैंने फर्स्ट फॉर्म। अब मैं बोलूँ yes में, did they finish their project in 2009? Yes, they finished their project in 2009. Finished आ गया ना, did का यूज नहीं किया। हाँ। Got it? Was the food delicious? No, the food was not delicious. हम yes में बोलो, yes, the food was delicious. Yes, the food was delicious.
तो फिर तो प्रेजेंट से पास्ट सिंपल. हाँ. Were they sick last week? No, they were not sick last week. पास्ट सिंपल. No, they were sick. Yes, they were sick last week. पास्ट सिंपल. हाँ. ओके, इसमें ही वो तो यस नो के क्वेश्चन थे. अब इसमें ये यस नो के क्वेश्चन है, ये डब्ल्यू टाइप के क्वेश्चन है. जैसे कि डब्ल्यू, WH आता है. हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है व्हेन, मतलब कि कब. डब्ल्यू लग गया. व्हाट मतलब क्या. डब्ल्यू लग गया. हाउ, इसमें एच है. कैसे. वाई, WHY, वाई. WH आ रहा है. क्यों. WH वेयर. लेकिन पापा कहाँ? WH में से कोई एक आ जाए तो फिर वो WH क्वेश्चन होगा. हाँ, ओके. ये सारे पांचों WH क्वेश्चंस में आते हैं. अब ये देखिए, व्हेन डिड यू लीव लास्ट वीक. यहाँ डिड का यूज हो रहा है तो लीव फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की. सो पास्ट सिंपल टेंस में ये भी, व्हेन डिड यू लीव लास्ट वीक. आई लेफ्ट लास्ट वीक 2 days ago. I'm not that's not the way I should say. When did you leave last week? I left on At- 35 October last week. no I left at 2 o'clock last week. I left on Monday last week. I left on 2 o'clock. Yeah, last Okay, what did they buy yesterday? Did I do वो पास्ट सिंपल आ गया. हाँ, और बाई का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है. सब में देखो डिड है, ट्रेवल का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वाज है तो नाम है. हाँ, इसमें बताइए आंसर बताइए. व्हेन डिड यू लीव लास्ट वीक, इसका आंसर क्या होगा. When did you leave last week? I left at 2 o'clock last week. What did they buy yesterday? They bought some photos yesterday. So understood now. Did हट गया, bought लग गया, buy का second form. And now third question. How did you travel abroad? I traveled abroad by bullock cart. हाँ, तो traveled second form हो गया ना. हाँ. और did हट गया. हाँ. Why was Ahmed absent? Because No, you have to read it. Ahmed was absent because he was sick. because he didn't want to go to school. He wanted कौन सा टेंस हुआ. he wanted to go to a temple. कौन सा टेंस. Because he didn't तो फिर तो पास्ट सिंपल हो गया. और ये वाला ये पास्ट सेंटेंस. सिंपल बेटा. Where were they? Where were they? They were in the temple. They were in a temple. So कौन सा टेंस. They were in a temple. Past simple. Okay, shall we go next? Yes. And now past continuous tense.